हेलो नमस्ते भाई लोग। स्वागत है आप सभी का अपने परिवार इनफाइनाइट कंसेप्ट में। तो कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें हमारा एक लेक्चर हो चुका था। अगर जो भी भाई अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जा करके पहले फर्स्ट वीडियो को जरूर देख लीजिए, उसके बाद सेकेंड वीडियो पर आइए, ठीक है ना। तो जिसमें आज का हमारा जो टाइटल है, सेकेंड टाइप पढ़ने जा रहे हैं कि सीपी और एसपी मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के डिफरेंस पर आधारित क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। तो देखिए, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक है ना। ठीक है, देखिए यहाँ से हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसके पहले हम लोग जो है कि 4 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। तो यहाँ से हमारा सेकेंड टाइप स्टार्ट होता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 1800 रुपये है। यदि 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट सिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। देखिए हमने माना कि कोई एक आर्टिकल खरीदा, ठीक है ना। एक हमने आर्टिकल खरीदा जिसकी जो आपको क्रय मूल्य है वह कितने का है, 100 रुपीज का है, ठीक है। 100 रुपये का कोई वस्तु खरीदा हमने और उसको मार्केट में ले जा करके 120 रुपये में बेच दिया, ठीक है। 120 रुपये में बेच दिया। तो यहाँ पर हमारा कितने का डिफरेंस आया? आप कहेंगे सर 20 रुपये का डिफरेंस आया, ठीक है। और एक दूसरा आर्टिकल जो हमने खरीदा, ठीक है, एक और आर्टिकल खरीदा जो कि 100 रुपये में था, ठीक है, 100 रुपये में था। उसे मार्केट में ले जा करके हमने 70 रुपये में बेच दिया, ठीक है, 70 रुपये में बेच दिया। तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस आया? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आपका 30 रुपये का डिफरेंस आया, ठीक है। देखिए, अगर हम लोग 100 रुपये में खरीद करके 120 रुपये में बेचेंगे तो यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर हमने 100 रुपये में खरीद करके 70 रुपये में बेचा तो यहाँ पर हमारा लॉस हो गया, ठीक है। तो आपको मैं यह बताना चाह रहा हूँ कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का जो अंतर होता है वह कि तो आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ठीक है ना। कि तो प्रॉफिट होगा कि तो लॉस होगा, वह डिपेंड करता है आपके कंडीशन पे, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया कि देखिए, कम में खरीद करके अधिक में बेच दिया तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, अधिक में खरीद करके कम में बेच दिया तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, लॉस आ गया, ठीक है। तो यह बात आपको ध्यान में देखनी पड़ेगी कि अगर आपको सीपी और एसपी के बीच का डिफरेंस देगा कि तो प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोला गया है कि एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 1800 है, ठीक है ना। देखिए आपको बोला है कि जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर दे दिया है, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? आप कहेंगे सर 1800 रुपए है, ठीक है। तो अभी आपको यह नहीं पता चलेगा कि सर यह प्रॉफिट दिया है कि लॉस दिया है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आगे का स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। देखिए आगे बोला कि यदि 20% का लाभ होता है, ठीक है ना। यहाँ पर बोल दिया है कि प्रॉफिट होता है, ठीक है। मैंने इसके पहले ही बताया आपको कि यदि आपको सीपी और एसपी के बीच का डिफरेंस देगा तो कि तो आपको वो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो पता तब चलेगा जब पूरे आपको स्टेटमेंट पढ़ेंगे तब, ठीक है। यहाँ पर देखिए बोला गया है कि 20% का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू दी है, जो डिफरेंस दिया है, ये प्रॉफिट दिया है, कितने का दिया है, 20% का, ठीक है ना। तो ये आपको 20% की वैल्यू दे दिया है, कितना है, 1800, ठीक है। तो आगे बोला है कि तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमने माना कि जो वस्तु का क्रय मूल्य है, ठीक है ना, हमने माना कि जो वस्तु का क्रय मूल्य है वह आपको 100% है, ठीक है। इसी 100% की वैल्यू हमें क्या करनी है, निकालनी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 20% की वैल्यू आपको दे दिया 1800, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, आप कहेंगे सर यहाँ पर हमें कितने का गुणा करना पड़ेगा, कहेंगे 5 का, ठीक है। इस साइड 5 का गुणा करेंगे तो इधर भी हमें 5 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। 20 में 5 का गुणा करेंगे तो आपको हो जाएगा 100%, इधर हम लोग 5 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपको 9000, ठीक है ना। जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन बोला गया है कि एक वस्तु की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 360 रुपए है, ठीक है। देखिए फिर से बोला है कि एक वस्तु के जो लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का जो अंतर है वो आपको दे दिया 360 रुपए है, ठीक है ना। इनके बीच का जो डिफरेंस दिया है 360 रुपए दे दिया है। लेकिन अभी हमें यह नहीं पता है कि यह प्रॉफिट है कि लॉस है, यह पता चलेगा हमको आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे तब, ठीक है। यहाँ पे देखिए बोला गया है कि यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। देखिए लाभ बोल दिया, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, कह रहा है कि 20% का, ठीक है ना। तो यहाँ पर 20% की वैल्यू आपको दे दिया है 360 रुपए, ठीक है। 360 रुपए दिया है। तो बोला है कि आपको विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है।
चलिए हमने माना कि जो वस्तु का सीपी है, ठीक है, हमने माना कि जो वस्तु की सीपी है वह कितनी है, 100% है, ठीक है। देखिए अगर कोई वस्तु की सीपी 100% है और उस पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो वस्तु का जो एसपी कितना होगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ से एसपी जो होगा 20% की प्रॉफिट हो रहा था 120% हो जाएगा, ठीक है। इसी 120% की वैल्यू पूछा है। देखिए 20% की वैल्यू आपको 360 है तो 120% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे सर देखिए एक 20 में हम कितने का गुणा करेंगे, कहेंगे सर इसमें हमें 6 का गुणा, और इस साइड में हम कितने का गुणा करेंगे, तब 6 का गुणा करेंगे, ठीक है। 6 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 मतलब कि 120%। इधर भी हम लोग 6 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग 360 में अगर 6 का गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 2160, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट है, ठीक है। यहां से हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, बोला है कि एक बल्ले की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 180 रुपए है, ठीक है ना। एक बल्ला है जिसका आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, ठीक है ना, मतलब क्रय मूल्य को ही लागत मूल्य बोलते हैं, उन दोनों के बीच का डिफरेंस दे दिया है, वो कितना है, 180 रुपए है, ठीक है ना। देखिए कितने बोला है, 180 रुपए बोल दिया है, ठीक है। डिफरेंस दे दिया है। अभी हमें यह नहीं पता है कि यह प्रॉफिट है या लॉस है, लेकिन हमें यह पता है कि डिफरेंस हमेशा कि तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है ना। मतलब कि यह कि तो आपको लॉस हो सकता है या प्रॉफिट हो सकता है, दोनों में से कुछ हो सकता है, ठीक है। देखिए आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बोला गया कि यदि लाभ 20% का हो रहा है, ठीक है, देखिए प्रॉफिट दिया है या लॉस नहीं दिया है, प्रॉफिट कितना बोला है कि 20% का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो 20% की वैल्यू आपको दे दिया है 180 रुपए, ठीक है। तो बल्ले का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमने माना कि जो बल्ले का सीपी था वह 100% था, ठीक है, 100% था, ठीक है। अगर 100% किसी बल्ले की सीपी है, उस पर आपको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो उसकी एसपी कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर ये तो आसान है, ये कितना होगा, कहेंगे 120% होगा, ठीक है। इसी 120% की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। देखिए 20% की वैल्यू आपको दे दिया है, कितना दिया है, कहेंगे सर यहाँ पर 180 दिया है, ठीक है। तो हमें निकालना कितने की वैल्यू है, आप कहेंगे सर 120% की वैल्यू निकालना है, तो कितने का गुणा करेंगे, आप कहेंगे सर 6 का गुणा करेंगे, ठीक है। इधर भी 6 का गुणा करना पड़ेगा तो इधर भी हमारा 6 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए 20 में 6 का गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 120% इधर, और यहाँ पर 80 में 6 का गुणा करेंगे तो आप कितना हो जाएगा, कहेंगे सर 18 छक्का 108 होता है। देखिए एक जीरो है तो जीरो यहाँ पर चिपका देंगे, ठीक है। कितना आ गया, 1080 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट है, ठीक है। तो चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन में आपको दे दिया गया है कि एक दुकानदार 30% की हानि पर बेची गई वस्तु को यदि 650 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो वह 35% का लाभ अर्जित करता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन में आपको बोला है, चलिए यहाँ पर हमने मान लिया कि जो वस्तु का क्रय मूल्य है, जो वस्तु का सीपी है वह कितना है, 100% है। इसी 100% की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। देखिए पहले क्या हो रहा है कि जैसे यदि किसी वस्तु को पहले बेच रहा था तो 30% की हानि हो रही थी, और यदि उसमें 150 रुपए अधिक पर बेचा गया होता तो उसे कुछ प्रॉफिट होता, ठीक है ना। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले देखिए उसको 30% की हानि हो रही थी, ठीक है। तो आप कहेंगे देखिए माइनस का मतलब है कि लॉस, ठीक है। पहले 30% की हानि हो रही थी, यदि वो उसे 650 रुपए अधिक पर बेचता है, ठीक है। अगर इसमें वह 650 रुपए अधिक पर जोड़कर बेचता तो उसे 35% का लाभ होता है, तो उसे जो वैल्यू प्राप्त होती वह 35% का लाभ होता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर प्लस का मतलब होता है प्रॉफिट, ठीक है ना। यहाँ पर हमने प्लस लिखा है इसका मतलब प्रॉफिट है, यहाँ पर माइनस लिखा है इसका मतलब लॉस है, ठीक है। देखिए यह माइनस जब बराबर की इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, आपका इस साइड बचा कितना 650, ठीक है। बराबर देखिए ये 30 उस साइड जाकर 35 30 जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 65% हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। देखिए 65% की वैल्यू कितनी हो गई, 650। देखिए यहाँ से अगर हम लोग 65 से काटेंगे तो ये 10 में कटेगा, यहाँ पर कितनी आ जाएगी वैल्यू, आप कहेंगे सर 1%, ठीक है। 1% की वैल्यू 10 है, पूछा कितने % की वैल्यू है, देखिए 100% की वैल्यू पूछा है, तो 100 बनाने के लिए 2 जीरो इधर जोड़ेंगे तो इधर भी हमारा हो जाएगा 2 जीरो, ठीक है। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 1000, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है, ठीक है। या इसे एक तरीका और है इसको सॉल्व करने का, वो तरीका क्या है, देखिए बता दो कि यहाँ पर आपको एक चीज यह ध्यान देना पड़ेगा कि देखिए क्वेश्चन में बोला क्या है। देखिए क्वेश्चन बोला गया कि पहले 30% की हानि हो रही थी, और जब उस वस्तु को 650 रुपए में अधिक में बेचा जा रहा है तो उसे 35% का लाभ हो रहा है, ठीक है ना। यदि कोई वस्तु, जैसे क्या हो रहा है कि जैसे आपको मान लीजिए ये जीरो है, ठीक है ना। पहले क्या हो रहा था, 30% की हानि, मतलब जीरो की साइड आएंगे माइनस 30% की हानि हो रही थी, ठीक है। अब उसके बाद क्या होने लगा, बोल रहा है कि 35% का प्रॉफिट हुआ। -30 से अगर हम लोग 35 पर जाएंगे तो कितने का डिफरेंस आएगा, आप कहेंगे सर
सर 65 का डिफरेंस आएगा। या एक तरीका और यह हो सकता है आपको, ठीक है, आपको यहाँ पे यह करना है, नोटिस यह करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर आपको एक बात ये ध्यान देना पड़ेगा कि देखिए अगर आपको लॉस हो रहा है, ठीक है, लॉस से लॉस पर जा रहा है, ठीक है, अगर आपको लॉस से लॉस पर जा रहा है, दोनों सेम है, तो उन दोनों के बीच में आप डिफरेंस लेंगे, मतलब घटा देंगे, ठीक है ना। यदि प्रॉफिट से फिर प्रॉफिट पर जा रहा है तो भी उन दोनों के बीच में आप डिफरेंस लेंगे, घटा देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको लॉस से प्रॉफिट हो रहा है या प्रॉफिट से लॉस हो रहा है तो वहां पर आपको दोनों वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। एक चीज आपको यह ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए अगर कोई चीज पहले लॉस हो रही थी फिर से लॉस होने लगी तो उन दोनों के बीच में आपको घटाना पड़ेगा, ठीक है ना, दोनों के बीच में डिफरेंस लेना पड़ेगा, दोनों के बीच में डिफरेंस लेना पड़ेगा। यदि आपको प्रॉफिट हो रहा है फिर प्रॉफिट होने लगा तो भी आपको वहां पर डिफरेंस लेना पड़ेगा। लेकिन अगर लॉस से प्रॉफिट पर जा रहा है तो आपको वहां पर जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर बोल दिया है कि पहले 30% की हानि हो रही थी, उसके बाद वह जो है कि 35% का लाभ हो रहा है, ठीक है ना। देखिए हानि से लाभ हो रहा है, मैंने बताया था कि अगर लॉस से प्रॉफिट होने लगे तो आपको वहां पर जोड़ना पड़ेगा। देखिए 30 और 35 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, कहेंगे सर 65% आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर उसकी वैल्यू कितना दे दिया है, कहेंगे 650, ठीक है। 65% की वैल्यू आपको 650 दिया है, तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे सर 10 हो जाएगी, ठीक है। तो पूछा क्या था, सीपी पूछा था, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को हमने मानना था कितना, 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे सर इधर भी हम 2 जीरो जोड़ देंगे जो कि हो जाएगी 1000, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर फिर से हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। तो यह तरीका से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि एक विक्रेता ने एक बैग को 12% के लाभ पर बेचा, यदि उसे 900 रुपए अधिक में बेचा होता है तो उसे 27% का लाभ होता है, ठीक है। तो बैग का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमने माना कि जो बैग का क्रय मूल्य है, जो बैग का सीपी है, वह आपको 100% है, ठीक है। इसी 100% की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक। देखिए क्वेश्चन में आपको ध्यान देना पड़ेगा, अभी मैंने बताया कि अगर आपको प्रॉफिट से प्रॉफिट हो तो क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, डिफरेंस लेना होगा, ठीक है। यदि लॉस से लॉस होगा तो भी हमें डिफरेंस लेना पड़ेगा। यदि आपको प्रॉफिट से लॉस हो रहा है तो जोड़ेंगे, ठीक है। लेकिन देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए यहाँ पर बोला है कि 12% का लाभ हो रहा है, फिर देखिए दोबारा क्या बोला है कि 27% का लाभ हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए दोनों जगह प्रॉफिट दिया है तो क्या करना पड़ेगा, हमें घटाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए 27 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे सर 15% आएगा, ठीक है। इसी 15% की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे दिया है कितना, यहाँ पर 900 दिया है, ठीक है। 15% की वैल्यू दे दिया है 900, ठीक है। तो आपको 100% की वैल्यू पूछा है, देखिए 15 से इसको काटेंगे तो एक बार में कटेगा, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कहेंगे सर 60 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो आपको 100% की वैल्यू पूछा है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, आप कहेंगे सर 100% की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी हमारी 6000, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या, ए करेक्ट है, ठीक है, ठीक। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन बोला गया है, एक दुकानदार एक वस्तु को 26% के लाभ पर बेचता है, इसे 2250 रुपए अधिक पर बेचने पर 41% का लाभ मिलेगा। यदि वस्तु 12% लाभ पर बेची जाती तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। हमने माना कि जो वस्तु का सीपी है वह कितना है, 100% है, ठीक है, 100% है। देखिए क्वेश्चन को आपको समझना होगा, क्वेश्चन में यह बोला है कि पहले देखिए आपको 26% का लाभ हो रहा था, ठीक है, पहले 26% का लाभ हो रहा था, अब उसे 41% का लाभ हो रहा है, ठीक है। 26% का लाभ हो रहा था, 41% का लाभ हो रहा है। अभी हमने बताया कि यदि लाभ से दोबारा लाभ हो रहा है तो वहां पर हमें डिफरेंस लेना पड़ेगा दोनों के बीच में। 26 और 41 के बीच का डिफरेंस कितना है, आप कहेंगे सर 15 है, ठीक है ना। तो 15%, जबकि 15% की वैल्यू कितनी दी है, आपको यहाँ पर बोल दिया है कि 2250 रुपए, ठीक है। 15% की वैल्यू कितना दे दिया है, 2250 रुपए दे दिया है। देखिए अगर इसे हम लोग 15 से काटेंगे तो 15 एकम 15, यह एक बार में कटेगा, इसको 15 से काटेंगे तो 15 एकम 15 हो जाएगा, आपको 15 पचे 75, मतलब 150 आ जाएगा, ठीक है। 1% की वैल्यू आपको 150 आ गया, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे सर 100% की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारा 15,000, ठीक है ना, 15,000 आ जाएगी। जो यह 100% की वैल्यू आई है वो क्या है, सीपी है, ठीक है ना। सीपी आपको आ गया, मतलब कि कॉस्ट प्राइस आपको दे दिया कि 15,000 है, ठीक है। आगे देखिए बोला गया है कि यदि वह वस्तु को 12% के लाभ पर बेची जाए तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। जब किसी वस्तु को 12% लाभ पर बेचा जा रहा है तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, आप कहेंगे मतलब सर, मतलब उसका एसपी जो है कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। 120% की वैल्यू पूछा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर हमें यह भी निकालने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, यहाँ पर इसको भी निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग निकाल देते हैं कितने, 120% की वैल्यू। तो यहाँ से देखिए 1% की वैल्यू जब 150 दिया है तो 120% की वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगी, कहेंगे सर देखिए 150 में हम क्या करेंगे, 120 का गुणा कर देंगे, ठीक है। जैसे आप
गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 15 में 12 को गुणा करेंगे तो 168 हो जाएगा, 2 जीरो आपको यहाँ पर चिपका देंगे, मतलब कि 16,800, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यह बोला गया है कि देखिए, यदि वस्तु के विक्रय मूल्य में 324 रुपए की वृद्धि की जाती है तो एक दुकानदार को 16% की हानि के स्थान पर 20% का लाभ होता है। ठीक है ना, देखिए क्या बोल रहा है कि यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 324 रुपए की वृद्धि कर रहा है, देखिए 16% की हानि के स्थान पर 20% का लाभ हो रहा है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर हानि से लाभ हो रहा है, यदि हानि से लाभ हो तो यहाँ पर जोड़ देंगे। ठीक है ना, देखिए 16 में हम लोग 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 36% हो जाएगा। इसी 36% की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितना बोल दिया है, 324 बोल दिया है। ठीक है, 324। ठीक है, देखिए 36% की वैल्यू 324 है, अगर इसको हम 36 से काटेंगे तो यहाँ पर एक बार में कटेगा, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस साइड हमारा कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है ना, अगर हम लोग 36 काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, या 9 बार में कटेगा। ठीक है, तो आगे क्या बोला गया है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। माना कि जो वस्तु का सीपी है वो कितना है, 100% है, इसी 100% की वैल्यू पूछा है, 1% की वैल्यू 9 है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कहेंगे सर इधर भी हम क्या करेंगे, 100 को गुणा करेंगे, तो आपका हो जाएगा 900, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोला है कि यदि किसी वस्तु को 10% के लाभ पर और 7% के लाभ पर बेचने में 6 रुपए का अंतर है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमने माना कि जो वस्तु का क्रय मूल्य है वह कितना है, 100% है। ठीक है, 100% है। देखिए क्या बोल रहा है कि पहले 10% का लाभ हो रहा था, फिर 7% का लाभ पर बेचा जा रहा है। ठीक है, देखिए लाभ से लाभ हो रहा है, फिर तो कितने परसेंट का डिफरेंस है, आप कहेंगे सर यहाँ पर 3%। ठीक है, 3% की वैल्यू यहाँ पर कितना दे दिया है, 6 रुपए दिया है। ठीक है, तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे सर 2 रुपए हो जाएगी। ठीक है, तो कितने परसेंट की वैल्यू पूछा है, क्रय मूल्य बोला है, क्रय मूल्य कितना है, 100%, तो 100% की वैल्यू यहाँ पर हमारी आ जाएगी 200 रुपए, कितना हो जाएगी, 200, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन बोला गया कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा, यदि वह उसे 18% के लाभ पर बेचता तो उसे 936 रुपए अधिक में बेचता, वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन में बोला है कि पहले किसी वस्तु को 18% की हानि पर बेच रहा था, अब उसे 18% के लाभ पर बेचता है, तो उसे कितने अधिक मिलता है, 936 रुपए अधिक मिलता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, ठीक है, तो हमने माना कि जो वस्तु का लागत मूल्य है, ठीक है, हमने माना कि जो वस्तु का लागत मूल्य है वो कितना है, 100% है। ठीक है, इसी 100% की वैल्यू आपको पूछा है। देखिए अभी हमने बताया कि 18% की हानि हो रही थी, अब 18% का उसे लाभ हो रहा है। ठीक है ना, तो हानि से जब लाभ पर जाएंगे तो क्या होगा, जोड़ देंगे दोनों को। ठीक है, 18 में 18 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 36% हो जाएगा यहाँ पर। इसी 36% की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितना दिया है, 936 दिया है। ठीक है, 36 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर कहेंगे 1%, यहाँ पर 36 से काटेंगे तो 26 में कटेगा। ठीक है ना, 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 26, तो कितने परसेंट की वैल्यू पूछा है, 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे सर यहाँ पर 2600 हो जाएगी। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। ठीक है ना, तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, जय हिंद जय भारत।